नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में। और दोस्तों, बिहार से एक दुखद खबर हम सभी दिव्यांग भाइयों के लिए, जो कि काफ़ी हृदय विदारक घटना है, जिसे जानकर काफ़ी हम लोग को मन में दुख प्रकट हुआ है। आइए इस खबर को जानते हैं कि ये खबर क्या है और कहाँ से निकल के आ रही है। तो आप देखना चाहेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये खबर जो है नई दिल्ली से निकल कर आ रही है। हुआ यूँ है कि यहाँ पर लिखा हुआ दर्दनाक 4 दिव्यांग बेटियों के साथ पिता ने खुदकुशी की। मतलब एक पिता हैं जिनकी 4 बेटियां हैं। बेटियों की दिव्यांगता को घटना की वजह मान रही है पुलिस। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस को दी जानकारी। कहने का मतलब है कि एक पिता हैं जिनकी आयु 50 वर्ष है और 50 वर्ष की आयु में उनकी 4 बेटियां हैं और चारों जो है दिव्यांग हैं। तो किसी भी पिता के लिए बेटी ऐसे ही बोझ मानी जाती है, ऊपर से यदि वो और दिव्यांग हो और 4 बेटियां चारों की चारों दिव्यांग हो, तो एक पिता के लिए काफ़ी असहज और काफ़ी जो है बोझ का विषय होता है, ऐसा लोग मानते हैं बिहार में। तो हुआ यूँ है कि जो बिहार की जो ये घटना है, जो कि दिल्ली में घटित हुआ है, इसमें बताया गया है कि उनके पिता जो हैं उनका नाम था हीरालाल। उनके पिता जो हैं उनका नाम है क्या, हीरालाल। वह अपनी 4 बेटियों के साथ जो है दिल्ली में रहते थे। और दिल्ली में रहने के बाद 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया और निधन हो जाने के बाद वह 4 बेटियों के साथ अकेले 4 बच्चियों के साथ रह रहे थे। 4 बच्चियों का नाम इसमें भी दिखाया गया है। एक बेटी का जो उम्र है वो 18 साल था, जिसका नाम नीतू कुमारी थी। एक 15 वर्ष की निशी थी, 10 वर्षीय एक नीरू थी और 8 वर्षीय निधि थी। ये 4 बच्ची थी उनकी और चारों की चारों दिव्यांग थी। और काफ़ी दुखद कि उनके पिताजी 50 वर्ष की उम्र में चारों बेटियों का बोझ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने एक रात, ये 27 सितंबर की रात उन्होंने सेल्फॉस की दवा, जो कि एक जहर की गोली होती है, उसको खा करके उन्होंने अपने 4 बेटियों के साथ खुद को भगवान के हवाले कर दिया। और भगवान ने इनकी जो मजबूरी है वो उनकी कोई सहायता ना हो पाई। तो इन तमाम जो घटनाएं जो बिहार से निकल के आ रही है, मैं दिव्यांग बंधुओं से कहना चाहूँगा, दिव्यांग बहनाओं से कहना चाहूँगा, हताश नहीं होना है। जीवन में संघर्ष है, हम लोग को लड़ना है, हम लोग को भी सामान्य लोगों की तरह आगे बढ़ना है। और जितने भी जो हमारे गार्जियंस हमारे वीडियो को देखते हैं जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, आप हताश ना हों। सरकार हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से जानकारी दें, जिससे कि आप लोग अपने आप को कैसे जो है रिकवर कर पाएंगे। हताश नहीं होना। इसी में आप देखेंगे जो है यहाँ पे आप कि 4 बेटियों संग जो है सारण में, यही खबर को यहाँ पे भी है, सारा चीज़ यही था। अब इसमें जो है, जैसा कि अब चूँकि बिहार से जो घटना था, तो बिहार से जब घटना घटित हुई है तो स्वाभाविक है कि बिहार में जो आपका जो सबसे बड़ा संगठन दिव्यांगों के लिए चल रहा है, जिसका नाम बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और उसके जो है वर्तमान में कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो हैं आपके हृदय यादव जी, जो कि आप स्क्रीन पे आप इनको देख रहे हैं। मीडिया के लोग जो है इनको कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है 29 तारीख को जो है यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे अभी आप देख रहे थे कि सारण में पहुंचते हैं। सारण में जो है इनके परिवारों से मिलते हैं, इनके जो परिचित लोग हैं उनसे मिलते हैं। तो आइए, अभी तो हमारे साथ हृदय यादव जी नहीं है, लेकिन उनसे फ़ोन कॉल पे बात करके घटना की पूरी जानकारी भी आप लोग से सुनाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ और ये किस प्रकार से वहाँ गए और किस प्रकार से इन्होंने बातें की हैं। तो हम जो है हृदय यादव जी को फ़ोन लगा लेते हैं और फ़ोन लगाने के बाद हम उनसे बात भी कर लेंगे कि क्या क्या बातें हुई है। उनका फ़ोन लग चुका है और जल्दी भी फ़ोन से हमसे बात से जुड़ जाएंगे, इसकी सूचना हम। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, मैं दिव्यांग जागरूकता मंच से धीरज बोल रहा हूँ। जी जी जी। सर, बहुत खुशी की बात है कि जो ये हृदय विदारक घटना जो सारण के दिव्यांगों के साथ
जो एक दिव्यांग परिवार के साथ घटना घटी, जिसको लेकर के आप जो है 30 तारीख को आप सारण गए, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर क्या कुछ हुआ सर, इस पर एक बताएं, हमारे दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज जी, और जागरूकता मंच में के जुड़े सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक 27 तारीख को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक जानकारी मिला था जो काफी दुखद घटना थी कि एक हमारे दिव्यांग भाई हीरालाल शर्मा जी, जो सारण जिले के मसरक प्रखंड के धोधिया गांव के रहने वाले, उनके 4 बच्चियां दिव्यांग थी जी जी। और चारों बच्ची के साथ उनको जो है आर्थिक तंगी के कारण उनके खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, विभिन्न तमाम असुविधाओं के कारण वो अपने जो है जीवन लीला को समाप्त कर लिए 5 परिवार के साथ। ये पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे देश के दिव्यांग जनों के लिए काफी दुखद बात है। तो खबर सुनते ही हम लोग अपने टीम के साथ वहां गए और वहां के अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को मैं फोन किया, वो भी आए, और उस मसरक प्रखंड के वीडियो साहब आए, मसरक के थाना अध्यक्ष महोदय आए, वहां के गंगौली पंचायत के मुखिया जी भी आए। तमाम लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया और जो है उनको वीडियो साहब के द्वारा 20,000 रुपये पारिवारिक लाभ दिया गया। उनको एमओ साहब को बुलाया गया, एमओ साहब के द्वारा उनके एक पिताजी बचे थे, 84 वर्ष उनका उम्र था, उनको राशन कार्ड दिया गया। और जो उनका कर्मठ में बाल बच्चे को जो कर्मठ होगा, जो हम लोग को परिवार में गुजरने के बाद जो कर्मठ होती है, उस कर्मठ को कार्य करने के लिए भी एमओ साहब को निर्देश दिया गया और वीडियो साहब को भी दिया गया। साथ ही साथ मुखिया जी भी उस गांव के बोले ये तमाम खर्च को मैं उठाऊंगा, और हम लोग को जाने से सारे लोगों को हम लोगों ने अनुरोध किया और उनका सारा काम सुलभ हो गया। और वो पिताजी जो उनके हैं, उनके राशन कार्ड भी बना दिया गया। और हम लोग अनुरोध किए हैं, ये भाई बुजुर्ग हैं, इनको रहने का सुविधा, इनको खाने का सुविधा वीडियो साहब के द्वारा अविलंब जारी करने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया। जी जी। तो सर आप वहाँ पर गए तो उनके परिवार में अब कितने लोग बचे हुए हैं? बस उनके परिवार में अब एक ही व्यक्ति बच गए जो उनके पिताजी हैं, मड़ई लाल शर्मा। अच्छा, मड़ई लाल शर्मा। तो सर इस तरह की जो घटना हुई है, इस पर हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे वैसे अभिभावक जिनके बच्चे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है सर, क्या कुछ सीख है? मैं पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश के दिव्यांग जनों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि दुख तकलीफ संकट तो आते जाते रहता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जिस डिसीजन में लोग अपना जीवन लीला समाप्त कर ले। ये तो एक जो है सर, हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि कभी सर्दी कभी गर्मी है तो दुनिया का नजारे हैं, प्यास उनको भी लगते हैं जो दरिया के किनारे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दुख सुख तो आते जाते रहता है। तो अपने मैं दिव्यांगजन भाई बहनों के अभिभावक को और उनके गार्जियनों को से अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति में धैर्य रखे, सहनशीलता रखे और अपने टीम के लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या परेशानियां हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग मिलजुल करके उनकी परेशानी में भी भाई की तरह हाथ बटा करके और उनके समस्या को समाधान होने में हम लोग अपना सहयोग जरूर देंगे। सर चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे हृदय यादव जी को, जो लगातार यहाँ पे गए थे आपके सारण में, वहाँ के दिव्यांग के जो गार्जियंस थे, उनके पिता, उनसे जाकर उन्होंने मिला, उनको जो है ढाढ़स बंधाया है। और जो भी सरकारी लाभ था, जिसमें पारिवारिक लाभ जो 20,000 रुपया भी आपको उन्होंने बताया, वो उस लाभ को, और जो भी उनकी आवास की व्यवस्था है, तमाम चीज़ों के बारे में सरकार से गुहार लगाई है और जल्द ही इनको मिल जाएगा। तो संघ की ओर से ये एक अच्छी खबर है। आइए अब चलते हैं अगली खबर में। तो अगली खबर जो है भी आपको दुखदायी है। यहाँ पर आप देखिए, तो ये खबर जो है निकल के आ रही है आपका खगड़िया से। ये खबर जो है खगड़िया से है
और इसमें क्या हुआ है इसको समझने का ज़रूरत है। दोनों खबर को मैंने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ भी हो गया है क्या कि दिव्यांग की मौत में लापरवाही का आरोप, उपाधीक्षक का इनकार। कहने का मतलब क्या हुआ है कि खगड़िया में क्या हुआ है, अभी जान ही रहे हैं कि वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दिव्यांग जो हैं इस ज़िले के जो दिव्यांग थे उनका क्या होता है कि पहले तबीयत ख़राब होता है। तो तबीयत ख़राब होने की स्थिति में आप ये जो हैं वो जाते हैं अपने सदर अस्पताल में इलाज के लिए, सदर अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं। तो सदर अस्पताल में इलाज के लिए जब जाते हैं तो इनके साथ ये घटना इस तरह की घटित होती है कि जब ये इनका सबसे पहले इनको एक डायरिया होता है। तो डायरिया होने के बाद इनका जो है थोड़ा थोड़ा परेशानी बढ़ता है। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि सदर अस्पताल में इलाज के दौरान आप देखेंगे कि सदर अस्पताल में ही इनका इलाज किया जा रहा था। और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दिव्यांग की मौत मानसी प्रखंड के अमनी गांव में जो है इनकी मौत हुई है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा रेफर किया, इलाज के अभाव में मौत हुआ है। तो देखिए इनके गार्जियनों का कहना है कि जो सदर प्रखंड के जो वहाँ के जो अस्पताल थे वहाँ पे इनका इलाज जो है सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो अस्पताल का प्रबंधक उपाध्यक्षक है वो कह रहे हैं कि इनको जो है समय पर नहीं ले जाया गया रेफर करने के बाद, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक जो है शर्म का विषय बना हुआ है कि आपके अस्पताल में आप ही के परिसर में जो है किसी इलाज ना बढ़िया से होने की वजह से हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ इस तरह का अप्रिय घटना हो जाता है। मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आप जो है इसको जांच संज्ञान में लेकर के जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद क्या कुछ है इसको आप जो है इस पर संज्ञान लेते हुए इसका जो है एक बड़ा निष्कर्ष निकाल करके वहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं उनको इशारा किया जाए कि आगे से इस तरह का ना घटना हो। सदर अस्पताल में दिव्यांग और हियाजपुर के कटोरवा बहियापुर में वृद्ध की दुर्घटना, इसी दिन एक वृद्ध की भी मृत्यु हुई है और एक दिव्यांग की भी मृत्यु हुई है। तो काफ़ी शर्मनाक विषय है। तो आगे की खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। धन्यवाद।